शाम की 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और पहली खबर आपको गिरिडीह से बताएंगे, जहां सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव में लोगों को अंधविश्वास के चक्कर में फंसाकर सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। और ईसाई धर्म प्रचारकों पर आरोप है कि ये भोले भाले आदिवासियों को बीमारी ठीक करने के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं और भोले भाले आदिवासी आसानी से अपने पारंपरिक सरना धर्म को छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड राज्य के अलग अलग जगहों से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें गिरिडीह जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पे धर्मांतरण लगातार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के भतुराइडी गांव में, जहां पर ये इस जगह में लगभग 40 से 45 घर आदिवासी है। और यहाँ की स्थिति आप साफ देख सकते हैं कि इन लोगों का घर मिट्टी का घर है और अभी तक इन लोगों को आवास नहीं मिला है और इस प्रकार इन लोगों की आय भी बहुत ही कम है। और ऐसे में इन लोगों के पास जो सरकारी सहायता है वो सरकारी सहायता इन लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रहा है और इन्हीं गरीबी, इन्हीं दिक्कतों के वजह से ये लोग जो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हैं। और इन लोगों का कहना है कि धर्म परिवर्तन करने से ही इन लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। घर के लोग क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं। वहीं हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? सेलिना मरंडी। आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है? घर का ही दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए आप क्रिश्चियन कब बने? 2017। क्यों बने आप लोग? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। अच्छा, इसलिए क्रिश्चियन बन गए। क्या दिक्कत हो रहा था? मतलब वही हम लोग का बाल बच्चा सुख नहीं रह पा रहा है। तो क्या नाम हुआ? अरविंद बेसरा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप सरना धर्म को छोड़ करके ईसाई बने। कब बने आप? बने 2017 में। 17 में। क्यों बने आप? अरे भूत प्रेत को हम नहीं जानते, नहीं मान सके। पापा डेट कर गया, वो भूत प्रेत को मानता था। अच्छा। अब हमारे घर में विपत्ति था, हम भूत प्रेत को नहीं जानते तो कैसे क्या पूजा करें उसको? तो आपको कौन बताया कि सरना? कोई नहीं बताया। अच्छा, तो आप ये बताइए क्रिश्चियन जो बने क्या क्या प्रक्रिया था, क्या क्या करना पड़ा बनने के लिए? बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे हम गए चर्च गए, बस हो गया, कोई हमको बुलाया नहीं। बच्चों को, आदिवासियों को स्कूल में पढ़ाने के नाम पर तो कहीं पे अच्छी स्कूलिंग और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा कर और कहीं कहीं इस तरह के अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के नाम पर क्रिश्चियनिटी की ओर इन लोगों को मोड़ा जा रहा है। और ख़ास करके आदिवासी समाज के लोग भारी संख्या में जो क्रिश्चियन अभी गिरिडीह जिले में बन रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं कोडरमा में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और कोडरमा प्रशासन एक्शन मोड में है। ताजा मामला तिलैया थाना क्षेत्र स्थित पुराना बस स्टैंड के पास का है। विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर तिलैया थाना पुलिस एक हॉलनुमा मकान में जांच करने के लिए पहुंची, जहां से पुलिस प्रार्थना करा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर तिलैया थाना ले आए। इसके बाद प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं ने विरोध में तिलैया थाना पहुंचकर जमकर बवाल किया। फिलहाल हिरासत में लिए गए 3 लोगों से तिलैया थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर आता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बता रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हैं आप? मैं चर्च का फादर है। कहाँ चर्च है आपका? इधर आप करता है। मैंने ये चर्च है? चर्च कहाँ चर्च है? जमीन अभी आएगा, उसके वजह से थोड़ा समय। और चलिए बढ़ते आगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर बीजेपी नेता निखिल आनंद के ट्वीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला है तो एनडीए ने पलटवार किया है। ऐसे लोगों का किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब और ग्रंथ में कोई आस्था नहीं होता है। ये अपने वोट के लिए समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। ये परंपरा रही है राजद की,
अगर इनको दूसरे धर्म में इतनी आस्था है और उसका इतना संदेश शांतिपूर्ण लगता है तो कौन धर्मांतरण से रोक रहा है? उनको तुरंत जाके और समाज में दिखलाना चाहिए, जो धर्म अच्छा है वहाँ पे जले जाए वो। और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये विवादित मुद्दों को हवा देने में लगे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार में बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, सभी धर्म ग्रंथों का भी सम्मान हो रहा है। चंद्रशेखर जी सिर्फ इस्लाम ही नहीं, दुनिया में जितने धर्म और मजहब है ना, सब प्रेम और भाईचारा सिखाते हैं। और जो नफरती लोग हैं ना, वो सब में नफरत खोज लेते हैं, सब में बंटवारा खोज लेते हैं। धर्मों का अध्ययन कीजिए, कुरान शरीफ भी है, रामचरितमानस भी है, सूरज प्रकाश भी है, बाइबिल भी है। कहीं दिखा दीजिए किसी धर्म ने नफरत सिखाया हो। दरअसल रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री के उस बयान को पोस्ट किया है। इस बयान में चंद्रशेखर ने इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बताया। निखिल मंडल ने आरजेडी के तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बयान देने का आरोप लगाया है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था। और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। वहीं रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, इसलिए वो कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसी शिक्षा मंत्री ने इस्लाम का जो पुराना बयान दिया है वो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बता रहे हैं। सुनिए मंत्री जी के दोनों बयानों को। कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको, कुरान की किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। और खबर गया से, जहां बालूघाट पर बालू की रोक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आगजनी की और साथ में जेसीबी और ट्रक के शीशे तोड़ डाले। घटना गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र की विशन बिघा बालूघाट की बताई जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि बालू उठाव के लिए 20 फीट तक बालू होना जरूरी है, लेकिन यहां 5 फीट बालू ही है, जिसके कारण किसी भी सूरत में वे यहां से बालू का उठाव नहीं होने देंगे। यदि बालू का उठाव होता है तो भविष्य में पानी की किल्लत होगी। बालू नहीं रहने के कारण नदी में पानी का ठहराव नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि राजस्थान की कंपनी का यहां टेंडर है और इस कंपनी के तहत बालू का उठाव किया जाता है और इसी के तहत बालू का उठाव करने कई ट्रक वहां नदी घाट पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। क्या हुआ बालूघाट घाट पर, किस लोग यहाँ पर आए? यहाँ हम लोग लाद रहे थे और लाते लाते अचानक देखे तो पूरे झुंड आ रहे थे, 300-400 के लपेट में आदमी आ रहे थे। और आने के बाद अचानक पोकलेन पर हमला बोले, उसके बाद गाड़ी वाले हमला बोले, हम लोग को 2-4 हाथ मारे, हम लोग तुरंत हाथ छुड़ा कर यहाँ से भागे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यहाँ से बालू का टेंडर जो हुआ है, बालू बंदोबस्ती हुआ है, तो इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सरकार ये जाँच नहीं कर पाई कि यहाँ बालू की मात्रा है कितना, क्वांटिटी नहीं देखा। और पटना के यादपुर इलाके में शराब पीने और बेचने का विरोध करने पर कुछ लोगों ने हंगामा किया और रोड़ेबाजी करने के साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। लोगों का कहना है कि कुछ लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं और इसी का विरोध करने पर हंगामा किया गया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर पुलिस कैंप कर रही है। हम जब भी विरोध किए तो हमारे घर पर चढ़ के मारा पीट भी किया, गाली गुस्सा मेरा बेटा को यहाँ चला। मतलब इलाके में दूसरे लोगों के घर के दरवाजे में बैठकर लोग वही चौड़ा जो लड़का था ना बगल वाला, समझ गए ना, वहाँ पूरा शराब बिकता है मुसहरी में, शराब की कमी नहीं वहाँ पर। विरोध करते हैं तो विरोध करने पर हुआ कि 10 को मुसहर 20 को मुसहर लेकर चढ़ जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? डर लगता है, तो डर तो बहुत लगता है कि डर लगता है कि बाल बच्चा को बाहर भेजे, भेजना पड़ गया बाहर। पुलिस के तो हम मारते हैं, पुलिस हमको क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। पुलिस से भी वो लोग मिलल है। कितना देर बाद पुलिस आई थी? 2 घंटे के बाद आया।
आप लोग फोन किए थे? हाँ, हम लोग सब मोहल्ले वाला सब किए, अपना अपनी मोबाइल से सब किए। जब लड़ाई शांत हो गया तो बोला वो लोग सो गया है, वो लोग नहीं निकला, लोग नहीं निकला। हम गाड़ी उड़ी देखे, वो लोग तो डर से खुद नहीं जाता है कि कितना गाड़ी तोड़ा गया यहाँ? 10 गाड़ी टूटा है। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और लग्जरी कार से शराब की खेप को बरामद किया है। यह कार्रवाई फुलवरिया थाना क्षेत्र के भेंगारी बाजार के पास की गई। गिरफ्तार तस्करों के पास से 70 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्करों की पहचान राहुल भारती, राकेश राम और खुर्शीद खान के रूप में की गई है। ये सभी तस्कर यूपी से शराब गोपालगंज की ओर ले जा रहे थे। और सिवान में उत्पाद विभाग ने यूपी बिहार चेकपोस्ट पर एक पिकअप वैन से 30 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन में एक गुप्त तहखाना बनाया और उसमें शराब छिपाई थी। उत्पाद विभाग को शराब की बड़ी खेप आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि शराब की खेप यूपी से आरा की ओर लाई जा रही थी और इसी बीच विभाग ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को धर दबोचा। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और खबर कैमूर से, जहां पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त किया है। मामला मोहनिया थाना क्षेत्र का बताया जाता है, जहां एक मिनी ट्रक में आटे की बोरे के अंदर शराब को छिपाकर तस्करी की जा रही थी। मिनी ट्रक उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार आ रही थी और ट्रक से 347 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। हालांकि मोहनिया पुलिस ने शराब और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की है। वहीं गिरफ्तार चालक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। और अगली खबर छपरा से, जहां उत्पाद विभाग ने मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी और तस्करों ने बड़ी चालाकी से एम्बुलेंस में मरीज के बेड के नीचे शराब छिपाकर रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। तस्करों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों के नाम विक्की बिलाल और सुमित कुमार हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। पाउडर है, महकेगा नहीं। और देखिए, कहने को तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप खुद देख लीजिए। शराबबंदी में शराब पीकर कैसे सड़क पर युवक घूम रहे हैं। आसपास के लोगों को सब कुछ पता है, नहीं पता है तो सिर्फ पुलिस को। देखिए कैसे नशे में झूम रहा ये नशेड़ी जमीन पर गिर जाता है, जिसे कुछ लोग उठाते हैं। तस्वीरें किसी दूरदराज इलाके की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना की है। देखिए कैसे पटना में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। ये युवक नशे में झूमता हुआ आपको नजर आ रहा होगा और वहां पर जो लोग हैं वो उसे उठाते हैं, बार बार उठाने का प्रयास करते हैं, वो फिर गिर जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो, वहां से अगर ऐसी तस्वीर आए तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां बिहार के कई जिले में डीएम रहे सेवानिवृत्त पदाधिकारी तेज नारायण लाल दास के घर भीषण चोरी की घटना हुई। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग स्थित मोहल्ले की है। ये लोग घर बंद कर रिश्तेदार के यहां मुंगेर गए हुए थे और आज जब वहां से वापस घर लौटे तो देखा कि घर के दरवाजे और ताले टूटे हुए थे। घर में 2 लाख रुपए नगद और 12 ग्राम सोने का सिक्का, सोने के गहने लेकर चोर वहां से फरार हो गए। और पटना जू में पिछले साल जन्मे 4 नन्हे शावकों का पर्यटक दीदार कर सकेंगे। मई महीने में जन्मे इन 4 शावकों को आज से बाड़े में लाया गया है, जिसके बाद पटना जू में बाघ के नन्हे बच्चों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। सभी नन्हे शावकों को अपनी मां के साथ खेलते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले पर्यटक शावकों को नहीं देख पा रहे थे। आज पहला मौका था जब पर्यटकों ने इन बाघों की मस्ती देखी। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना
जू में जन्मे 4 नन्हे शावकों को आज आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने इसका शुभारंभ किया और जैसे ही नन्हे शावक बाहर आए, उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पे लग गई है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे लोग एक्साइटेड हैं बस बाघ के बच्चों को देखने के लिए, नन्हे शावकों को देखने के लिए, जिसका जन्म 25 मई को हुआ था। हालांकि ये जो नन्हे शावक है लगभग 8 महीने के हो गए हैं और 8 महीनों के बाद इन शावकों को आम पर्यटकों के लिए यहाँ जू में बाहर केज में निकाला गया है, जहाँ नन्हे शावक अपनी मां के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन नन्हे शावकों को देखने के लिए जो भीड़ है वो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे लोग पटना जू में जो आए हैं वो नन्हे शावकों का दीदार करने के लिए सबसे अधिक यहाँ पे जमा हुए हैं। क्या नाम है? कुशल बाबू। देखा आपने? जी बिल्कुल देखा, गया से यही देखने के लिए आए थे 4 शावकों को, बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब आज पता था कि आज आम लोगों के लिए निकलने? बिल्कुल पता था, इसलिए आज आए स्पेशली देखने के लिए। जी गया से। आप कहाँ से आए हैं? जी बरेली से। बस शावकों को देखने? जी। अभी कैसा लगा, देख लिया आपने? देख लिया, भीड़ ज्यादा है इसलिए थोड़ा अभी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। तो ये देख सकते हैं जो शावकों का प्यार है, कोई गया तो कोई बरेली से यहाँ आया है सिर्फ नन्हे शावकों का दीदार करने। और जो पटना के लोग हैं वो तो आए हुए ही हैं, लेकिन बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और वो नन्हे शावकों को देख रहे हैं। और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पे घेराबंदी की गई है, वहाँ लोगों की भीड़ है और उसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो नन्हे शावक है वो अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बाघ को देख लिया? यस। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो जो खुशी है वो साफ तौर पे झलक रही है, छोटे बच्चों की खुशी, छोटे बाघ को देखना, वाकई काफी खुश हैं क्योंकि इससे पहले ये जब भी आते थे नन्हे शावकों को नहीं देख पाते थे, लेकिन आज से जो भी पटना जू आएगा नन्हे शावकों को जरूर देख पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।